Friends, greetings of the day. Welcome to JEE PYQ series. आज का चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस. फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के किसी और चैप्टर पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न. Let 5, a by 4 be the circumcenter of a triangle with vertices a, -2, vertices b, a, 6, and vertices c, a/4, -2. Let alpha denote the circumradius, beta denote the area, and gamma denote the perimeter of the triangle. Then alpha plus beta plus gamma is. तो आइए सबसे पहले इस प्रॉब्लम के लिए हम इसका डायग्राम बनाएं. तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेट करेंगे वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी और वर्टिसेस सी. फिर हम ए बी को, बी सी को और ए सी को ज्वाइन करेंगे. फिर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो साइड्स हैं, जैसे ए बी है, उसी तरह से बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और जो एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो हमारा सर्कम सेंटर होगा, जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 5, a/4. अब हम ओए रेडियस का एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि वर्टिसेस बी और वर्टिसेस सी से पास करेगा. यही हमारा सर्कम सर्कल हो गया और पॉइंट ओ जो है वो हमारा सर्कम सेंटर हो गया. इस कंसेप्ट को हमें समझना होगा जब हम सर्कम सेंटर जैसे प्रश्नों को सॉल्व करें तब. अब हमें पूछा गया है कि हमें सर्कम रेडियस निकालना है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का. तो ये जो वर्टिसेस और सर्कम सेंटर है, इसमें हमारे पास एक अननोन है ए. अगर वो अननोन अगर हमें पता लग जाए तो हम ये तीनों वैल्यू अल्फा, बीटा और गामा निकाल सकते हैं. एक अननोन है, इसके लिए हमें एक इक्वेशन का तलाश करना होगा. तो इसमें हम जैसे ही बात करें कि ये सर्कम सर्कल है ना, तो सर्कम सर्कल है और ओ ए जो है रेडियस है, उसी तरह से ओबी भी रेडियस होगा, ओसी भी रेडियस होगा और किसी भी सर्कल का रेडियस इक्वल होता है. तो हमें एक इक्वेशन मिल गया इस रूप में कि हम रेडियस को इक्वेट कर रहे हैं. इसका मतलब है कि हम ओ ए को ओबी के बराबर करें. तो अगर हम ओ ए को ओबी के बराबर करते हैं और हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, ओ ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a-5 का स्क्वायर प्लस -2 -a/4 का होल स्क्वायर. उसी तरह से ओबी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a-5 का स्क्वायर प्लस 6 -a/4 का होल स्क्वायर. ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन 1 है. अगर इसे हम स्क्वायर करें इक्वेशन 1 को दोनों तरफ और हम उसे सॉल्व करें और एक्सपेंड करें, तो हमें वैल्यू मिलेगा 4a = 32, जिससे हमें a का वैल्यू आ गया 8. जब हमें a का वैल्यू पता लग गया तो हम वर्टिसेस a, b, c और सर्कम सेंटर का भी जो वर्टिसेस है वो पता कर लेंगे. एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट उसका पता लग जाएगा. तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी क्या होगा? 8 आ जाएगा, है ना. जो रूट अंडर y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर का जो हम फार्मूला यूज करते हैं, उसी तरह से बी सी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. ए सी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. और ओ ए जो रेडियस है वो क्या आ जाएगा? वो 5 आ जाएगा, है ना. क्योंकि अंडर रूट ऑफ 8 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - 2 का स्क्वायर, जो हमारा वैल्यू आता है 5. उसी तरह से जो एरिया है वो हम दो फॉर्मूला से पता कर सकते हैं. एक तो एरिया हीरोज फॉर्मूला से भी पता कर सकते हैं, जो कि होता है रूट अंडर s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c, जिसमें ए बी सी जो है वो साइड है ट्राइंगल का और s क्या है? सेमी पेरीमीटर है. और एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जब किसी ट्राइंगल पे सर्कम सर्कल हो, उस ट्राइंगल के एरिया का एक और फॉर्मूला होता है, उसके तीनों साइड का प्रोडक्ट लें डिवाइडेड बाय 4 इंटू रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल. उससे भी दोनों फॉर्मूला से हमें वैल्यू आएगा बीटा का, जो कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी होगा, वो 24 आ जाएगा.
और गामा क्या है हमारा, पेरीमीटर है ट्राइंगल का, वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 8 प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 24, है ना। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 24 प्लस 24, तो 24 हो जाएगा 48 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, है ना। इसलिए इस केस में हमारा जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, 53। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इन ट्राइंगल ABC, suppose y is equal to x is the equation of bisector of the angle B and the equation of the side AC is 2x minus y is equal to 2. If 2AB is equal to BC and the points A and B are respectively 4, 6 and alpha, beta, then alpha plus 2 beta is equal to। आइए इस प्रॉब्लम का सबसे पहले हम डायग्राम बनाएं। तो हमें दिया गया है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 6 है, बी का क्या है, अल्फा, बीटा है, और सी जो है मान लेते हैं कि वो एक्स, वाई है। इसमें हमें यह भी दिया हुआ है कि जो एंगल बी का बाइसेक्टर है वो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, और जो साइड AC है ट्राइंगल एबीसी का, उसका इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और हमें यह भी दिया हुआ है कि 2AB इज इक्वल टू BC। इसका मतलब है कि AB बाई BC इज इक्वल टू 1/2। और हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें हम जानते हैं कि मान लीजिए ये बाइसेक्टर लाइन जो है एंगल बी का वो पॉइंट पी पे मीट करे एसी लाइन से, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बताता है कि ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा एपी बाई पीसी हो जाएगा, है ना। यही तो हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताता है कि जो साइड का लेंथ का रेशियो है वही रेशियो जो बाइसेक्टर जो अपोजिट साइड को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसी रेशियो में डिवाइड करता है। इस केस में P जो है वो उसी रेशियो में AB बाई BC में डिवाइड कर रहा है AC को, इसलिए AB बाई BC क्या हो जाएगा, AP बाई PC हो जाएगा। अब हमें BP लाइन का तो इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू एक्स, उसी तरह से AC लाइन का भी इक्वेशन हमें पता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इस दोनों लाइन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें मिलता है 2, 2। जब अगर हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम एक सेक्शन फार्मूला होता है ना, जिसमें मान लीजिए एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, है ना, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना, और कोई पॉइंट है P, उसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी कंसेप्ट को हम यहां यूज करेंगे। तो हमें P का x कोऑर्डिनेट पता है जो कि 2 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है P वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है AC को, है ना। तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 1, इससे हमें x का वैल्यू आ जाएगा -2। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट भी P का 2 है, अगर हम उसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6। इसका मतलब जो पॉइंट C है उसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -2, -6। और ये जो लाइन y इज इक्वल टू एक्स है ये तो पॉइंट B से पास कर रहा है, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा। तो पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है। और हमें गिवन है ए बी बाई बी सी क्या है, 1/2 है। इससे क्या है कि मैग्नीट्यूड जो BC का होगा वो क्या हो जाएगा, 2AB, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ AB, और BC का मैग्नीट्यूड का हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा -4 का स्क्वायर प्लस अल्फा -6 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा है ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 2 आएगा, एक 2 आएगा और एक 14 आएगा। तो अल्फा 2 नहीं हो सकता है,
क्योंकि ऑलरेडी ये पॉइंट P का वैल्यू 2 है ना, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। और तो अल्फा प्लस 2 बीटा जो हमें फाइंड करना है वो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 14 है और अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, इसका मतलब 3 अल्फा हो गया इज इक्वल टू 3 इंटू 14 इज इक्वल टू 42। इसलिए इस केस में जो अल्फा प्लस 2 बीटा है उसका वैल्यू हो जाएगा 42, जो कि ऑप्शन ए है।